हेलो प्यारो बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन, ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, एंड देन कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। लाइक हमने क्या एग्जांपल किए थे सर? हमने कुछ एग्जांपल किए थे। एक जेड को देखा था कि ग्रुप है नहीं, अंडर एडिशन चेक किया था। और दूसरा मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था दैट चेक करने के लिए कि क्यू प्लस क्या ग्रुप है या नहीं है, और आर प्लस ग्रुप है या नहीं है, चेक करने के लिए। तो आप देख पाओगे सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। या मैं बता देता हूँ, चलो एक बार बता देता हूँ कि क्यू प्लस है या नहीं है। तो आप क्यू प्लस के लिए मैं अगर बोलूं कि क्यू प्लस चेक करने जा रहा हूं कि क्यू प्लस इस ग्रुप है या नहीं, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी मुझे पता है सर, क्लोजर प्रॉपर्टी। चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन है तो एडिशन चेक करना है। तो मैं कोई भी ए एलिमेंट उठाऊंगा क्यू से और कोई बी एलिमेंट उठाऊंगा क्यू से, तो मैं देख पाऊंगा कि ए प्लस बी भी जो है वो क्यू में ही होगा। कोई भी एलिमेंट, ए की जगह आप 2 ले लो मान लो, बी की जगह आप 1/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का एडिशन करोगे, ए प्लस बी करोगे तो देखोगे ये क्या आएगा, 5/2, जो क्यू में बिलोंग। और ये हर एलिमेंट्स के लिए, ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेगा क्यू के, सब सारे ए बी, कोई भी क्यू के एलिमेंट्स उठाओ ये चीजें फॉलो करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाओगे, 3 एलिमेंट्स ए बी सी उठा लिया मान लो, तो ए प्लस लिखो और बी प्लस सी लिखो, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप ए प्लस बी को साथ में रखो और सी को बाहर निकाल दो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कोई भी एबीसीडी उठाओ, कोई भी एबीसी उठाओ क्यू से, ये भी होल्ड करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कौन सी? आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो इसके अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो क्यू के अंदर आप देख पा रहे हो कि 0 बिलोंग करता है, सच दैट आप किसी भी एलिमेंट्स में 0 ऐड करोगे वही मिलेगा, तो 0 आइडेंटिटी का काम करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। ठीक है, तो 0 भी इसके अंदर है क्यू के अंदर, मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है क्यू के अंदर। चौथा है इनवर्स, तो हर एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। तो आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे, ए देखोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू क्यू, देयर एग्जिस्ट, पक्का बी बिलोंग्स टू क्यू करेगा, सच दैट आपको एक ऐसा ए के साथ में ऐड करोगे इनवर्स, तो वो आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो दैट इज माइनस ए। तो ये बी की जगह पे माइनस ए, मतलब पक्का ए के लिए माइनस ए एग्जिस्ट करेगा क्यू में। तो अगर मैं इस लाइन को लिखूं ठीक से, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो ए का इनवर्स कौन हो गया, माइनस ए। तो ए के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हर एलिमेंट्स के लिए, ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए ऐसा एलिमेंट कोई भी ले लो, 1/2 लोगे तो -1/2 ऐड करोगे तो 0 बना लेगा। तो एडिटिव इनवर्स ए का माइनस ए हो गया यहाँ पे। तो हर एलिमेंट्स का क्यू में क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब चारों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट्स है ही जिसका इनवर्स ना हो इसके पास। तो चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब ये ग्रुप है। ठीक है, अंडर, बोलो अंडर। एडिशन, ठीक है। अब ग्रुप में एक और पांचवी प्रॉपर्टी ऐड कर दो, मतलब ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐड थी? पहली ऐड थी क्लोजर, दूसरी थी एसोसिएटिव, तीसरी थी क्या, बोलो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये अगर ये चारों प्रॉपर्टी कोई भी सेट अगर फॉलो कर लेता है उसको ग्रुप बोल देते हैं। अगर मान लो जी इनको फॉलो कर लेता है, जी को बोल देते हैं, अंडर जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में करता है उसके रिस्पेक्ट में बोल देते हैं इस ग्रुप। मान लो ये ऑपरेशन स्टार है, लेकिन एक पांचवी प्रॉपर्टी अगर मैं ऐड कर दूं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर ले, कम्यूट कर जाए, और ये होता क्या है सर
कि अगर ए उठाया आपने क्यू से और बी उठाया क्यू से, यहाँ क्यू की जगह मैं जी ले लेता हूँ, अगर जी के लिए मैं चेक करूँ कि जी, ध्यान से देखना है, 1 मिनट, है ना। चलो मान लो ए उठाया मैंने, अगर जी को चेक करना है कि अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा जी के एलिमेंट्स, तो अगर मैंने जी के 2 एलिमेंट उठाया, कम्यूटेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, अंडर व्हाट ऑपरेशन, अंडर मतलब दिस ऑपरेशन अगर मैं बात करूं तो आपने ए स्टार बी लगाया तो बी स्टार ए भी सेम चीज होना चाहिए। अंडर एडिशन की बात करूं और ऑपरेशन में चेक करना चाह रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो कर रहे हैं कि मान लो ए उठाया किसी से जी से, मान लो बी उठाया जी से, मैं चेक करना हूँ अंडर एडिशन ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो ए प्लस बी करूं और बी प्लस ए करूं, इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब मुझे ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखूं, बात सेम ही है दोनों, तो कम्यूट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो अगर किसी इस ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन की बात करो तो ए स्टार बी लिखो या बी स्टार ए लिखो, बात सेम ही है। तो ऐसा हर ए बी के लिए बिलोंग कर जाए जो जी से उठाओगे। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी एक्स्ट्रा फॉलो कर जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम बोल देंगे कि जी इज कम्यूटेटिव ग्रुप, लेकिन कम्यूटेटिव ग्रुप ना बोल के एक स्टैंडर्ड वर्ड बोल देते हैं अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये 5वीं प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए, मतलब इसमें 5वें गुण आ जाए, तो ये 5वें गुण जैसे आ गया कि ए बी और बी ए में फर्क ना दिखे आपको, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आगे पीछे लिखने में कोई फर्क ना दिखे, उसके एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को अगर आगे पीछे करके लिख दो कोई फर्क ना, सेम वैल्यू आ रहा हो, तो वो जो जी है, जो पहले जो ग्रुप था, अगर उसमें ये एक्स्ट्रा गुण आ गया, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज फॉलो करना स्टार्ट कर दी, तो उसको अबेलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, उसको बोल देंगे अबेलियन ग्रुप। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं, समझ रहे हो ना कि तो जी स्टार अगर ये 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जी स्टार जी अंडर दिस स्टार इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब सर एग्जांपल जेड का ही ले लो, जेड प्लस, अब जेड प्लस की मैं बात करूं, क्या ये अबेलियन है? तो पहले अब 4 प्रॉपर्टीज तो पहले ही फॉलो कर चुका है, हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिए हैं कि जेड 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करती है ना, फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन 5वां प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव मैं फॉलो कराना चाहता हूं, 5वां क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मैं चेक करना चाहता हूं क्या इसको ये फॉलो करती है। उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूं जेड से और बी भी उठा रहा हूं जेड से, तो अंडर एडिशन की बात हो रही है तो मैं देखना चाहता हूं कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है क्या बी प्लस ए आ रही है फॉर ऑल ए बी के लिए जो जेड से उठा रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो सर मैं देखता हूं कोई भी एलिमेंट उठाओ, सपोज करो मैंने 1 उठाया, 1 प्लस 2 किया तो इसकी वैल्यू 3 आ रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 1 करोगे, इसको आगे इसको पीछे, तो बी भी 3 आ रहा है। कोई भी एलिमेंट उठाओगे, कोई भी एलिमेंट अगर जेड से उठा रहे हो, ए प्लस बी और बी प्लस में कोई फर्क ही नहीं आएगा, समझ रहे हो, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कोई भी एलिमेंट इंटीजर से उठाओगे आप, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, समझ में आ रही चीजें नहीं आ रही है, आ रही है समझ में, मिटाता हूं इसको, लिख देता हूं सीधे नीचे, है ना। तो ये तो फॉलो कर रहा है, तो मतलब कि सर, तो मतलब कि अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे कि जो जेड है अंडर दिस ऑपरेशन इज अबेलियन ग्रुप, ग्रुप तो था ही, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है तो अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। अब एक Q प्लस की भी बात करें, जैसे मैंने आपको पूछा था, अब इसमें ग्रुप भी दिखा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। Q प्लस की बात करें अगर मैं, तो Q प्लस इज अबेलियन ग्रुप, है। तो आपको चेक करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज तो पहले ही फॉलो कर रही है, 5वीं कम्यूटेटिव है, तो 5वीं प्रॉपर्टी में चेक करने वाला हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं। तो आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे Q से, कोई भी एलिमेंट उठाओगे दूसरा Q से, तो आप देख पाओगे कि अंडर एडिशन बात कर रहे हो तो A प्लस बी और B प्लस ए में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट से उठा रहे हो आप Q से, कोई भी फर्क नहीं आएगा। एज यूजुअल सेम एज Z, जैसे Z में देखे थे, आप देख लो ना, 1/2 उठाया प्लस 2 कर दो तो बात कितना 5/2, और कोई 2 को आगे ले लेगा 1/2 को, ये भी 5/2 ही आएगा,
कोई भी एलिमेंट उठाओगे क्यू से ये फॉलो करेगा, ठीक है, करेगा ना फॉलो, आप देख सकते हो। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आप ट्राई करना, HW है कि R प्लस इज अबेलियन ग्रुप, चेक करना क्या अबेलियन ग्रुप है R प्लस, ठीक है या नहीं है मुझे बताना मुझे, है ना। अब कुछ ना स्पेशल टाइप के ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटीजर मॉडुलो n। अब एक ध्यान रखना, ये जो साइन होता है, पहले बता देता हूं थोड़ी सी बेसिक चीजें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक ये जो साइन होता है प्लस लगा के और इसके नीचे n लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है इंटीजर मॉडुलो n, नहीं एडिशन मॉडुलो, सॉरी, इसका मतलब होता है इंटीजर नहीं, अभी तो इसका मतलब होता है, एक मिनट, एडिशन मॉडुलो n, एडिशन मॉडुलो n। सर ये क्या एडिशन मॉडुलो n क्या है, मतलब कोई भी चीज को ऐड करो और n से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है वही उसके वो उसका एलिमेंट्स बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ऐड करके n से डिवाइड देना, समझ रहे हो एडिशन मॉडुलो n का। और ये ऑपरेशन जैसे ऐड करने से दोनों मिल जाता था, इस ऑपरेशन में ऐड करने के बाद n से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो उसका मेंबर होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि एडिशन, ध्यान से मॉडुलो 2 बोलूं, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 2 बोल रहा हूं और मैं एक एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूं, ये ऑपरेशन लगा रहा हूं इसके बीच में, ये लिख दिया मैंने एडिशन मॉडुलो 2 5। तो मैं पहले ऐड करूंगा नॉर्मली, जैसे ऐड करता हूं तो 1 + 5 6 हो जाएगा, लेकिन 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि ये मॉडुलो 2 है, तो मॉडुलो 2 मतलब उसको उससे डिवाइड करना है ऐड करने के बाद। तो जब 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या, 3, 2 3 = 6, दैट इज 3। तो कुछ रिमाइंडर बच रहा है, ध्यान देने वाली बात है, देखना, मतलब ये तो सर 3 आया इसकी वैल्यू, तो रिमाइंडर जो बचता है वो चीजें आती है। तो सर 3 लिख के निकल जाऊं क्या मैं, ऐसा नहीं होता है, वही तो मेन चीज है। अब 6 है, आपने 2 से डिवाइड किया इसको, 2 3 = 6, तो यहां 0 बचा रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर आता है, समझ रहे हो आप। तो ये वैल्यू 3 ना होके क्या आएगा, ये 3 लिखना सर गलत है, मतलब इसकी वैल्यू तो 3 आई, लेकिन मुझे जो ये ऑपरेशन बोलता है वो ऑपरेशन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये ना आके रिमाइंडर आएगी। तो अल्टीमेटली सर ध्यान देने वाली बात ये है सर कि इसकी वैल्यू मैंने ऐड करके जितना पाया 6 पाया, और 6 पाने के बाद 6 पाया, ध्यान देना, मैंने 6 पाया और 6 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर 2 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वही मेरा क्या होगा, 0। तो 6 की वैल्यू 0 हो जाती है इसमें, कोई 6 लिखे या ये लिखे बात सेम ही है। तो मैंने 6 ऐड नॉर्मल ऐड किया, लेकिन इसकी एडिशन के बाद मैंने 2 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा वही उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे मैं एक और चीज बताता हूं, 5 + 7 कर दो, लेकिन ये प्लस में मैं 2 का ऑपरेशन मॉडुलो 2 लगा दिया, ध्यान देने वाली बात है। तो 7 + 5 = 12, तो 12 मैंने लिख दिया। अब 2 से डिवाइड करूंगा 12 को, तो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 6 12 हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो डेट इज 0, तो 12 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें 12 और 0 में कोई फर्क नहीं है, मॉडुलो 2। तो मॉडुलो n के अंदर अब ध्यान देने वाली बात है, जब ये ऑपरेशन लगता है मतलब ये है कि ऐड नॉर्मली करो और डिवाइड करो और जो बचेगा वो उसका रिमाइंडर लिख दो। तो जो रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 0 है, अगर प्रॉपरली वो डिवाइड कर रहा है तो डेट इज रिमाइंडर 0। अब प्रॉपरली किस कंडीशन में डिवाइड नहीं करेगा, मान लो 2 प्लस ये मान लो 1, अब इसकी वैल्यू 3 आएगी नॉर्मल एडिशन के बाद। अब मैं मॉडुलो 2 अप्लाई करूं मतलब 2 से डिवाइड करूं, इसको 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगी, 1, तो 3 की वैल्यू 1, 3 या 1 लिखो मॉडुलो 2 के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो, जो रिमाइंडर आता है वही। तो आप लोग ये ट्राई करना फिर से, इसमें भी मैं दे रहा हूं 5 + मॉडुलो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 9 + 2 मॉडुलो 1,
की वैल्यू क्या आएगी, की वैल्यू क्या आएगी, और 3 + 4 ये भी मॉडलो 2 की वैल्यू क्या है, ये ट्राई करना आप लोग, ठीक है, बताना। तो अब एक स्पेशल चीज टाइप की चीजें पढ़ लेते हैं, एक एग्जांपल और, दैट इज Zn। Zn क्या है, पहली चीज, Zn एक सेट है, लेकिन ये सेट में क्लास आता है, ठीक है। जैसे मैं Z2 की बात करूं, पहले एक सिंपल सा लेते हैं। Z2 में क्या आएगा, क्लास का कलेक्शन आएगा, जिसको मैं इंटीजर्स वाली वैल्यू ही उठाऊंगा, मैं इंटीजर से ही आएगा वो वैल्यू, लेकिन वो जो वैल्यू आएगा वो जब जो रिमाइंडर आए, जैसे यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो मतलब कह रहा है कि अगर 2 से बड़ी चीजें हो तो उसको 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख दो, समझ रहे हो। 2 से नीचे नीचे वाली वैल्यू वही आएगी, जैसे कि 0 इंटीजर वाली वैल्यू। तो अब बोलोगे सर इंटीजर वाली पॉजिटिव ही क्यों उठा रहे हो, वो अभी पता लगेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी 0, 1, और 2 से बड़ी वाली वैल्यू के बाद ही हम डिवाइड कर पाएंगे 2 से। उससे छोटी वाली वैल्यू को तो वैसे भी 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, करेंगे भी तो रैशनल नंबर चला जाएगा, लेकिन हमें इंटीजर वाली वैल्यू उठानी होती है। तो 2 से डिवाइड करोगे दैट इज व्हाट, 0। फिर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगी, समझ रहे हो। फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4, फिर 0 रिमाइंडर। तो 0 1 तक तो आया, बट उसके बाद जो 2 3 4 आता जा रहा है उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बड़ा है 2 से, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही लिखते जाते हैं, तो इसमें रिमाइंडर ही आता है अल्टीमेटली। तो आप देख पाओगे कि खाली 0 1 0 1 0 1 आएगा, तो इसके नॉर्मली सेट को बार बार रिपीट नहीं करते, तो एलिमेंट्स लिखना होता है, तो 0 1। और 0 1 है क्या, 0 एक क्लास है, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 क्या, जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। देख पा रहे हो आप, 0 1 बहुत बार आ रहा है, तो ये 0 लिखने का मतलब एक सिंपल एलिमेंट नहीं है इसकी, ये मतलब है कि रिमाइंडर वाले सारे 0 इसके अंदर आ रहे हैं, सारे 1 इसके अंदर आ रहे हैं, जितने भी 1 आ रहे थे रिमाइंडर। बट इसको कार्डिनलिटी की बात करें, कार्डिनलिटी मींस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, तो हम 2 ही बोलेंगे। कि अगर कोई पूछे Z2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 ही है। बट ये बताने के लिए कि एक 0 सिर्फ 0 नहीं है, वो रिमाइंडर जितने भी को डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर बच रहा था, वो सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। जिसको नॉर्मली इस तरीके से भी बहुत लोग लिख देते हैं, दैट इज 0 और दैट इज 1। ये मतलब क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1। क्लास ऑफ 0 मतलब वो 0 क्लास वाले मेंबर है, मतलब क्लास जैसे 1 में पढ़ते हो तो 1 में सारे मेंबर है, जैसे 0 रिमाइंडर वाले सारे इसके अंदर है, 1 रिमाइंडर वाले सारे इसके अंदर है। तो Z2 को नॉर्मली लिखते हैं ऐसे ही है, 0 और 1। तो वैसे ही Zn को लिखने का भी तरीका सेम ही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 तक, बस। क्योंकि n-1 के बाद n जैसे होगा n से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 रिपीट हो जाएगा, तो छोटे नंबर तक ही लिख पाओगे, फिर से वो वही रिपीट करेगा 0 1 2, क्योंकि जैसे ही आप n लोगे तो। अब सर आपने नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं बताया, आपने क्या नहीं बताया सर, आपने बोला इंटीजर वाली वैल्यू उठाते हैं, तो नेगेटिव क्यों नहीं उठाया। अब देखना ध्यान से, मैं -1 बोलता हूं, अगर मैं -1 बोलता हूं, ठीक है, नेगेटिव -1 बोलता हूं, इसकी वैल्यू इक्वल होता है n-1 के। कैसे सर, देखो n-1 मैंने लिखा मान लो, तो n को n से डिवाइड करोगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने n-1 लिखा, -1 लिखा और n-1 लिखा, क्या ये दोनों सेम है। देख सकते हो सर, अगर मैं n-1 को n से डिवाइड दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, सर ये तो छोटा नंबर है, तो n/n लिख दोगे, -1/n लिख दोगे, तो n/n क्या बनेगा, 0 -1/n। अब 1 को n से डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये मैंने पहले बोला था, जब छोटा नंबर बन जाता है तो वही सेम चीज रिपीट मतलब नहीं कर सकते ऐसा ना। अब इंटीजर वाली वैल्यू बनेगी नहीं, तो n को लिखना कोई अच्छी बात नहीं है, तो सीधा -1 इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि -2/n लिखेगा कोई ना, तो वो -2 ही है, क्योंकि मैं देखो ना यहां तक वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूं, वो तो तब डिवाइड कर पाओगे जब उससे बड़ी नंबर आएगी, और क्योंकि ये अगर -2/n लिखोगे, कुछ भी n की वैल्यू डालोगे, तो ये रैशनल नंबर में चला जाएगा, ना कि इंटीजर में। हमें इंटीजर वाली वैल्यू उठानी होती है। तो जैसे हम आगे इसके बारे में बात भी करेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता है, समझना इन बातों को, ठीक है, इन बातों को समझना कि n-1 में कोई फर्क नहीं होता। अगर कोई लिखता है, जैसे कि मैं एक और चीज बता रहा हूं, जैसे कि
अगर कोई -2 लिखता है और n-2 लिखता है, फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो बार बार रिपीट क्यों लिखना है एक ही चीज को, मैंने n-2 लिख दिया, -2 क्यों बार बार लिखना। तो इसलिए नेगेटिव वाला पार्ट हटा के सिर्फ पॉजिटिव तक मैंने n-1 तक, मतलब नेगेटिव वाला भी आ गया -n-1 जी, मतलब -1 -2 -3 सारे आ गए, समझ रहे आप बात। तो एक ही साइड से लिख के छोड़ देते हैं, मतलब ये याद रखो कि Zn इज इक्वल टू दिस थिंग्स, ठीक है। और कोई बोले कि Zn में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कार्डिनलिटी ऑफ Zn कितने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट Zn के कितने हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली n-1 से लेके n-1 तक, और एक 0 दैट इज n। तो Z2 में कितने एलिमेंट्स थे सर, कार्डिनलिटी कितनी थी Z2 की, 2 थी, देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम, ये तो समझ में आ गई सर बात मुझे। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि Zn अंडर, अब एडिशन नहीं लगेगा, जब मॉडलो n है तो यहां भी एडिशन मॉडलो n ही लगेगा, इस ग्रुप, क्या ये ग्रुप है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा है या नहीं है। तब तक के लिए आप लोग इसको ट्राई करना है ना, और ट्राई करके बताना कि ये ग्रुप है या नहीं है। और आपको पता है Zn के एलिमेंट्स अब मैंने बता दिए हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, n-1 तक। तो आपको पता करना है, पहला प्रॉपर्टी देखोगे, दूसरा प्रॉपर्टी देखोगे, तीसरा, लेकिन ये अब ऑपरेशन ये लगेगा, मतलब कि सर n से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना चालू करूंगा। एक बार ट्राई करना, मैं छोड़ रहा हूं इसको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ट्राई करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे पहुंचेंगे, हम देखेंगे ये है नहीं है। बट अभी के लिए आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है, तो कुछ चीज आप घर से भी करो ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहेगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से।